जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, तो भगवान को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं। कभी सोचा है कि हम सब एक तरह से पैदा होते हैं, एक तरह से जन्म लेते हैं, एक तरह की धूप हमें मिलती है, एक तरह की हवा मिलती है, फिर भी हमारे हिस्से अलग अलग चीजें आती हैं। किसी के हिस्से दुख आते हैं, किसी के हिस्से सुख आते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? जानना चाहते हो तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक राजा था। राजा की 3 रानियां थी। तीनों रानियों को राजा ने बुलाया और तीनों रानियों को कहा कि एक बड़ा सा बैग है, इस बैग को आप तीनों को भर के लाना है। तीनों को एक एक बैग दिया, बगीचे में जाना और इसे भर कर लाना है। तो देखते हैं कि कौन कितना जल्दी आता है और क्या क्या भर कर लाता है। तो तीनों रानियां अपना अपना बैग लेकर के चली गई। तो पहली रानी ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल ले जाती है, सुंदर सुंदर फल ले जाती है। तो बड़े अच्छे अच्छे फल तोड़े, मीठे मीठे फल तोड़े, पके हुए फल तोड़े। उसको थोड़ा समय लगा बैग भरने में, लेकिन उसने सारे अच्छे फल तोड़े और बैग को भर लिया। दूसरी रानी ने सोचा कि फल तो तोड़ लेती हूं, लेकिन बैग जल्दी भरना है। तो बैग जल्दी भरना है, तो अब फल देखने का समय नहीं है कि कौन सा पका हुआ है, कौन सा कच्चा है, कौन सा सड़ा हुआ है, कौन सा अच्छा है। तो उसने बहुत सारे फल तोड़ लिए। जो थोड़े सड़े गले फल थे वो बैग में नीचे भर दिए, थोड़े साफ सुथरे फल थे वो ऊपर भर दिए, ताकि ऊपर से वो साफ सुथरे दिखाई दे। तो इस रानी को थोड़ा कम समय लगा फल इकट्ठा करने में, अपना बैग भरने में। अब आई तीसरी रानी। वो बड़ी आलसी थी। उसे लगा कि राजा कौन सा बैग खोल के देखेगा, राजा को क्या पता लगेगा क्या भरा हुआ है इसमें। तो उसने घास फूस जो भी मिला जल्दी जल्दी बैग में भरना शुरू किया। ऊपर थोड़े से फल भरे और बोले कि हो गया काम। उसका बैग सबसे जल्दी भर गया। अब तीनों रानियां राजा के सामने पहुंची। राजा ने पूछा कि किसका बैग सबसे पहले भरा। तो तीसरे वाली रानी ने बताया मेरा बैग सबसे पहले भरा। दूसरे वाली ने बताया कि मेरा थोड़ा समय लग गया, और पहले वाली ने बताया कि मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। तो राजा ने कहा कि ठीक है। अपने सैनिकों को आदेश दिया, कहा कि इन तीनों को कोठरी में बंद कर दो, और ये जो जो अपने साथ लाई है बस यही इनको खाना है, यही इनको भोगना है। और तीनों रानियों को कोठरी में बंद कर दिया गया। अब जो अच्छे फल लाई थी वो अच्छे फल खा रही थी, जो आधे गले सड़े फल लाई थी वो आधे गले सड़े फलों के साथ अच्छे फल खा रही थी जितने उसके पास अच्छे थे, और जो घास फूस लाई थी उसके पास घास फूस थी। दोस्तों, ये राजा कौन है और ये रानियां कौन है? ये राजा ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, और ये रानियां हम सब हैं। और ये फल क्या है? ये हमारे कर्म है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा भोगने को मिलता है। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। तो जीवन में दुख आ रहा है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही फल चुने, हमने इतनी मेहनत की, हमने घास फूस इकट्ठा किया है, बहुत जल्दी मचाई है, आलस में रहे हैं, मेहनत से काम नहीं किया, ईमानदारी से काम नहीं किया। यदि जीवन में सुख आ रहा है तो हमने बड़ी मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया। और यदि आज हम पिछले जन्मों के कर्म काट रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जिस तरह के हमारे प्रारब्ध हैं, तो मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूं, आपके कर्म कितने भी बुरे रहे हैं और आपके प्रारब्ध कितने भी बुरे चल रहे हो,
आज ही आप ईश्वर के सानिध्य में आइए, पूरे विश्वास के साथ अपना समर्पण दीजिए। ईश्वर को बोलिए कि आज से हम आपके सानिध्य में पूरा समर्पण देते हैं और आज से ही अपने कर्मों को सुधार लीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, नई खेती कीजिए कर्मों की, नया बीज बोइए। आपके पास जितने साधन हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुसार अपने कर्म अच्छे कीजिए, लोगों का भला कीजिए। एक बार नियत ये बनाइए, ईश्वर से घर से ये कह के निकलिए कि प्रभु आज मैं सुबह घर से निकल रहा हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपको समर्पण देता हूं। आज जो भी कर्म मैं करूं उससे किसी का अहित ना हो, जो भी कर्म मैं करूं उससे किसी न किसी का लाभ हो, किसी न किसी को खुशी प्राप्त हो। आप बस ये नियत बनाइए कि आपको दुनिया का भला करना है। आप बस ये नियम बनाइए कि दुनिया में सबको सुख देना है, सबको खुश रखना है। आप यकीन मानिए आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी खुशियां आपसे दूर नहीं होंगी। सिर्फ आप ये नियत रखिए, आप ये नियम बनाइए, आप जैसा बांटोगे ना वैसा आपको मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बस ये नियत बना के चलिए कि प्रभु मेरे हाथों से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, मैं सबको सुख देना चाहता हूं, सबको खुश रखना चाहता हूं, सबको खुशी देना चाहता हूं, प्रसन्नता देना चाहता हूं। बस ये नियत रखिए, उसके बाद देखिए पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड आपकी नियत के अनुसार आपकी व्यवस्थाएं बढ़ाने में लग जाएगा। आपको इतना सुख दे देगा कि आप बांट सको, आपको इतना धन दे देगा कि आप बांट सको, इतनी खुशियां दे देगा कि आप बांट सको। एक बार नियत तो बनाइए, ईश्वर की शरण में तो जाइए, उनके सानिध्य में तो आइए, समर्पण तो कीजिए। इस समर्पण के लिए विश्वास की आवश्यकता है, इसलिए हमेशा कहता हूं अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।